Jai friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED HI Paper 5 Unit 1.3 Sub Unit Second. आइए इसके अंदर जानते हैं हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरवेंशन जो सर्विसेज होती है उनको किस प्रकार से दिया जा सकता है जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए, और आईडी बच्चों के लिए, सीपी बच्चों के लिए और वीआई बच्चों के लिए, या फिर हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी जो मैन पावर है कितनी ज़रूरी है और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है। आइए उन सब बातों के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप 4 स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे DED पेपर 5 यूनिट 1.3 की जो सब यूनिट है उसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ EIPs और उसकी सर्विसेज किस प्रकार से प्रदान की जाती हैं एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें अलग अलग प्रकार का जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो तैयार किया जाता है बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आइए इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। पहले, यदि कोई बच्चा अपनी उम्र के अनुसार विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है, सामान्य विकास क्रम को प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। हस्तक्षेपण के लिए प्रयोग होने वाली सेवाएं इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी उसका एरिया है जो डाउन में जा रहा है या फिर जो उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं वो प्रदान की जाती हैं। आइए इनके अंदर जानते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी सर्विस हैं जो इसको कंप्लीट कराने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट जो बताया गया है यहाँ पर, सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का मतलब है कि अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए जो हियरिंग एड्स हैं वो उनके लिए उपलब्ध कराने बहुत ही ज़रूरी हैं। व्हील चेयर्स हो जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो व्हील चेयर्स हैं वो हो जाएंगी ताकि जो बच्चे, और बैसाखी हो जाएंगे ताकि जो बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं उन सबको मेन स्ट्रीमिंग के साथ जोड़ा जा सके। इन सब कमियों को पूरा करने के लिए उनको आर्टिफिशियल लिम्स और एड्स का जो सपोर्ट है वो प्रदान किया जाता है ताकि बच्चे उसमें अपने एरिया का जो लैक हो रहा है, जो कमी हो रही है, जो नुकसान हो रहा है उसको अच्छे से प्राप्त कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। सहायक उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जो कि व्यक्तियों को काम करने में सहायता करती है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग एड्स होते हैं वो होते हैं जो व्यक्ति को उसके कार्य में जो रुकावट हो रही है उसको दूर करते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए सलूशन प्रदान करती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें बताया गया है। सेकंड पॉइंट, ऑडियोलॉजी एंड हियरिंग सर्विस। अब यहाँ पर बच्चों की जो श्रवण क्षमता है उसके बारे में पता लगाने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए ये सर्विसेज लागू की जाती है। आइए इसमें जानते हैं। इस प्रकार की सेवाएं मुख्य रूप से श्रवण अक्षम बच्चों के लिए होती है। इसके तहत उसके सुनने की क्षमता जांच करके आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेपण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको श्रवण यंत्र प्रदान किया जाता है और उसको श्रवण यंत्र प्राप्त करवाया जाता है और प्रदान किया जाता है। ये यहाँ पर हियरिंग एंड ऑडियोलॉजिकल जो सर्विसेज हैं उनके बेसिस पर ही सक्सेस हो पाता है। इसमें मुख्य रूप से जो ऑडियोलॉजिकल एंड हियरिंग सर्विसेज है इसमें बच्चे का असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे को जो समस्या है वह कितनी है और उसको किस प्रकार तक सलूशन प्रदान किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, स्पीच एंड लैंग्वेज सर्विसेज। इस प्रकार की सेवाएं हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ उन लोगों को भी दी जाती हैं जिनमें वाणी संबंधित कोई समस्या होती है। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज एंड स्पीच की जो थेरेपी की सेवाएं हैं वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ साथ
अन्य डिसेबिलिटी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको भी दी जाती है। जैसे कि अगर सीपी का कोई बच्चा है, उसके आर्टिफिशियल पर कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए भी स्पीच ट्रेनिंग और लैंग्वेज सर्विसेज जो हैं प्रदान की जाएंगी। अब यहाँ पर एएसडी बच्चों के लिए भी जो कम्युनिकेशन एरिया है वो इफेक्टेड होता है, उनके लिए भी स्पीच एंड जो लैंग्वेज सर्विसेज हैं वो प्रदान की जाती हैं। 4th पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फैमिली। ऐसे परिवार जिनमें कोई बच्चा किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो या फिर एट रिस्क पर हो। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे एट रिस्क का एरिया आता है उसके अंदर तो उन बच्चों को लिया जाता है कि जिनके अंदर समस्या होने की संभावना अधिक होती है, जो मुख्य रूप से नेटल का जो एरिया होता है उस एरिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य रूप से जो बच्चा होता है उसका जो फर्स्ट आता है बेबी वेट कम होना, डिले क्राइनिंग, कोई इलनेस या फिर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन, जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए ये बातें की जाती हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को तैयार करने के लिए। अब यहाँ पर इसका जो ट्रेनिंग एरिया और काउंसलिंग सेशंस है वो मुख्य रूप से परिवार को ही प्रदान किए जाते हैं, या फिर जो परिवार है यहाँ पर बच्चे के लिए सेंटर ऑफ पॉइंट होता है EIP के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें परिवार को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे घर पर बच्चे को फॉलोअप दे सकें। अब यहाँ पर जो अर्ली इंटरवेंशन की टीम है उसमें परिवार को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम घर पर ही स्पेंड करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर ट्रेनिंग दी जाती है मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों को ही दी जाती है, जो कि इफेक्टेड या प्रभावित बच्चे को अनेकों प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसमें हेल्प करता है, उस सदस्य को इसमें ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है। 5 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, मेडिकल सर्विसेज, जो क्लिनिकल एरियाज़ की जो सर्विसेज होती है उनके बारे में बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं। इसके तहत समस्याओं को दूर करने के लिए समस्या से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर की सहायता ली जाती है। अब यहाँ पर जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी हेल्प लेते हुए ही हम जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनके लिए प्लान और जो अर्ली इंटरवेंशन की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते हैं, और बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को पूरा करने में मेडिकल एरियाज़ का जो स्टाफ है वो बहुत ही हेल्प करता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि मेडिकल एरियाज़ का जो स्टाफ है वह बच्चे के अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में सोर्स पर्सन या फिर मैन पावर के रूप में कार्य करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। 6 पॉइंट जो दिया गया इसमें, आइए उसमें जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है 6 पॉइंट में पैरामेडिकल सर्विसेज के जो अलग से कुछ ऐसी थेरेपीज या ट्रेनिंग्स प्रदान की जाती है बच्चे को, ताकि वह उन समस्याओं का सामना है जो अच्छे से कर सके या फिर उसके मार्ग में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। इसके तहत बच्चे को समस्त सेवाएं दी जाती हैं जो उसकी उनमें सामान्य विकास को बढ़ावा देने में, जैसे कि OTPT सर्विसेज, स्पीच थेरेपीज़, ऑडिटरी ट्रेनिंग, ये सब की सब जो थेरेपीज़ हैं ये बच्चे के अंदर जो समस्याएं हैं उसको समझते हुए उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कम करने के लिए दी जाती है। डेवलपमेंट का एरिया मतलब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो उसकी समस्या है वो बढ़ रही है, उसको कम कराने के लिए, जैसे CP बच्चे होते हैं उनके लिए OTPT की जो थेरेपीज़ होती हैं वो दी जाती हैं। OT की जो थेरेपी होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, मुख्य रूप से ASD बच्चों के लिए या फिर कम्युनिकेशन और सोशल डिस्टर्बेंस से प्रभावित जो बच्चे होते हैं। सोशल डिस्टर्बेंस का मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जिन बच्चों के अंदर सोशल कम्युनिकेटिव में, सोशल एरियाज़ में या फिर कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करने में समस्या होती है उन बच्चे को, या फिर कमांड फॉलोइंग में कोई समस्या होती है तो उनके लिए विशेष की जो थेरेपी है उसके द्वारा उनको मैनेज किया जाता है। PT की वजह यहाँ पे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी हम सब समझते हैं कि बोलने या उच्चारण के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनका ज्ञान है जो बच्चे को प्रदान किया जाता है और उसका जल्द अक्षेपण
प्रदान किया जाता है यहाँ पर। और ऑडिटरी ट्रेनिंग, ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो बच्चे के लिए पैरामेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। बच्चा इनका बेनिफिट लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करता है। ये सब के सब जो पॉइंट्स बताए गए हैं, इनके बेसिस पर ही हम EIP को अच्छे से सक्सेसफुल बना सकते हैं और बच्चे को उसका अच्छे से बेनिफिट दे सकते हैं। अगर इस पॉइंट्स के रिलेटेड कोई भी आपका डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।